करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं ऋषिका सिंह परिहार एमपी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज हमारे साथ गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में शामिल हो चुके हैं प्रोफेसर ऑफ साइकाइट्री एट एमजीएम मेडिकल कॉलेज, सुप्रिटेंडेंट ऑफ मेडिकल कॉलेज डॉक्टर वीएस पॉल। वेलकम टू द न्यूज़ रूम सर। तो आज हम उस भारत के गंभीर मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं जो है इंक्रीजिंग केसेस ऑफ स्टूडेंट सुसाइड इन इंडिया। तो सर, आप क्या सोचते हैं इसके प्राइमरीली फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? सुसाइड रेट एज अ होल हम देखें तो डेफिनेटली सभी एज में बढ़ रहा है, लेकिन हमारा आज का कंसर्न ज़्यादातर हमारे उन बच्चों को लेके है जो टीनेजर्स हैं, जो स्कूल गोइंग हैं या कॉलेज जा रहे हैं। उनकी चिंता हमें ज़्यादा है क्योंकि ये हमारे देश का भविष्य है। हम लोग आज इसी पे बात करेंगे। ये देखा गया है कि इन बच्चों में सुसाइड रेट भी बढ़ रहा है, केसेस ज़्यादा हमारे सामने आ रहे हैं। जी सर। कारण इसके बहुत सारे हैं। बहुत सारा मेन कारण तो ये आज के युग में जो है कि हम बच्चों से इनसे कम्पिटिटिवनेस कि बहुत सारे बच्चे आपने देखा, जैसे बताया कि कुछ ऐसे सेंटर्स जहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, एजुकेशन हब जिसको बोलना चाहिए, जहाँ पे कोचिंग्स बहुत ज़्यादा हैं बच्चों में, वहीं पे हॉस्टल में रहते हैं, वहीं पे रह के अपनी पढ़ाई करते हैं। तो उस इन्वायरमेंट, एक तो घर से दूर वो इन्वायरमेंट, दूसरा पढ़ाई का प्रेशर, परफॉर्मेंस की चिंता, ये सब कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों को इस तरीके के विचार उनमें आते हैं और इस तरीके के कृत्य या उनकी जो चीज़ें हैं वो आत्महत्या के रूप में परिणत होती हैं। सर, पेरेंट्स प्रेशर का क्या क्रूशियल रोल होता है ये सुसाइड में? ये हम सब जानते हैं कि जो भी हम आज हैं, जो भी हमारी पर्सनालिटी है, जो भी हमारा काम करने का तरीका है, नज़रिया है, ये सब कहीं ना कहीं हमारा धीरे धीरे डेवलप होता है। और बाय बर्थ से लेकर के हम लोग जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, माँ बाप के साथ रहते हैं, उनको हम देखते हैं, समझते हैं, उनसे जो हम सीखते हैं कि कोई भी अगर स्ट्रेस आता है, तनाव आता है, तो वो किस तरीके से हम डील करें, ये ज़्यादातर हम प्राइमरीली अपने माँ बाप से ही सीखते हैं। दूसरा ये है कि ये जो माँ बाप हैं उनका कई बार इस तरीके का व्यू होता है कि वो जो चीज़ें वो नहीं कर पाए होते हैं वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा करे, कि हम डॉक्टर नहीं बन पाए तो हमारा बच्चा बन जाए, इंजीनियर नहीं बन पाए तो हमारा बच्चा बन जाए। ये जो एक दूसरे पे चीज़ों को, अपनी चीज़ों को, उनसे अपनी इच्छाएं पूरी करने की जो एक भावना रहती है, इसके तहत कई बार हम अपने बच्चों को ओवरबर्डन करते हैं। हम अपने बच्चों को बार बार दूसरे लोगों से तुलना करते हैं, ये न जानते हुए भी कि हमारे बच्चे की क्षमताएं क्या हैं, हमारे बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। तो अगर हम माँ बाप होने के नाते बच्चे को अच्छा करने का एक तरीका सिखाएं, हाउ टू गेट बेस्ट आउट ऑफ इट, एक पहला। दूसरा, हम अपने बच्चों को सफल होने के तो गुण सब सिखा देते हैं, लेकिन अगर कभी हमारे सफलता उस तरीके से हमारे हाथ नहीं लगती है तो हमें कैसे अपने आप को डील करना है, वो चीज़ें हम नहीं बता पाते हैं या नहीं सिखा पाते हैं। और बच्चे, ये तो सभी के लाइफ में होता है कि हर चीज़ हर व्यक्ति को अपने उसी समय पे मिल जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो हमें बच्चों को अच्छा करने का भी, और बुरे समय में अगर हमारे कोई विपरीत परिस्थितियां हैं उसमें हम उससे कैसे बाहर निकलें, उस बारे में भी हमें बच्चों को सिखाना चाहिए और बताना चाहिए। जी सर, ये तो था कि हमारे ये फर्स्ट होम रहता है पेरेंट्स का। सर, हमारा सेकेंड होम रहता है टीचर्स, स्कूल। तो सर, आपको क्या लगता है कि टीचर्स का कितना इम्पैक्ट होता है स्टूडेंट्स की लाइफ में, और क्या इम्पैक्ट और प्रेशर आता है जो बच्चा एक सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाता है? देखिए, एक तो हमने पहली बात हो गई अपने घर से, दूसरा टीचर्स का एक बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि बच्चे के लिए रोल मॉडल रहते हैं टीचर्स, उनसे वो ज्ञान प्राप्त करता है। आज की भागदौड़ की अगर हम ज़िंदगी में देखें तो अब पहले वाली जो स्कूल की परंपराएं थीं, जिसमें टीचर्स बच्चे के बारे में नहीं बल्कि उसके और चीज़ों के बारे में भी जानता था, उसके पेरेंट्स के बारे में जानता था, उसका सोशल स्टेटस जानता था, और बहुत सी चीज़ें थी, और वो उनके पेरेंट्स के टच में रहता था। अब आज के समय में जब से कोचिंग्स हैं या हमारी ऑनलाइन पढ़ाई है, ऐप के थ्रू पढ़ाई है, तो ये चीज़ें हमें ज्ञान तो वो दे देते हैं, लेकिन उस ज्ञान का या उसका कैसे उपयोग करना है, उसमें किसमें ये चीज़ें फिट होंगी, वो चीज़ें हमें लगता है कि हमारे उस रिश्ते में से गायब होती जा रही हैं। तो
टीचर्स का मेन रोल सिर्फ ज्ञान देना ही नहीं है उसको, जो भी सब्जेक्ट है, बल्कि ओवरऑल ग्रूमिंग करना है उसको। हमें कहीं ना कहीं अगर उसकी चीज़ें फेलोर हो रही हैं, उन चीज़ों से भी कैसे सुलझा जाए, उनसे कैसे निपटा जाए, उसके बारे में भी टीचर्स को सजग होना चाहिए और चीज़ों को बताना चाहिए। दूसरी, अगर ये भी आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि बच्चा अगर एंग्जाइटी में या डिप्रेशन के कारण उसमें कुछ लक्षण हैं, तो उन चीज़ों को भी टीचर्स को आना चाहिए, कैसे जल्दी हम पहचान लें और उनको उस समय रहते हुए उसके काउंसलिंग के द्वारा उसके और मदद करके उससे बाहर निकाला जा सके। जी सर, मतलब टीचिंग, लर्निंग और इम्प्लीमेंटेशन भी सिखाना चाहिए। बिल्कुल सर, वहीं एकेडमिक प्रेशर जो है बच्चों में बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो सर कहीं ना कहीं एकेडमिक प्रेशर भी एक कारण बन रहा है, तो सर उसके बारे में आप डेफिनेटली, जैसा हमारा सोसाइटी में हम लोग देख रहे हैं कि जो भी हमारे जो बच्चे ऐसे हैं जो चाहे वो स्कूल गोइंग हों, हाई स्कूल, इंटर के या कॉम्पिटिटिव जब भी बच्चे तैयारियां करते हैं, उसमें ये भावना बहुत आती है कि बहुत बड़ा एक संख्या उनकी रहती है, कोचिंग में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, वो एक दूसरे को देखते हैं और उनमें कंपटीशन की भावना, कैसे हम ज़्यादा नंबर लाएं, उस पर रहती है। और यही प्रेशर स्कूल की या कोचिंग की तरफ से रहता है, हमारे माँ बाप की भी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं यही, और हम उन बच्चों के और चीज़ों को भूल जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब भी बच्चे तैयारी करते हैं तो वो उनके फ्रेंड सर्कल लिमिटेड हो जाता है, आउटडोर एक्टिविटीज़ लिमिटेड हो जाती हैं, सोशल गैदरिंग में जाना लिमिटेड हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें या बच्चे की जो हॉबीज़ होती हैं उनमें वो टाइम देना, तो ये कुल मिला के बहुत ही एक नैरो एरिया हो जाता है जिसमें बच्चे को परफॉर्म करना है। सभी बच्चे एक जैसा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं क्योंकि सबकी अपनी पर्सनालिटी अलग अलग है। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही हमें बच्चों से सतत संपर्क में रहना चाहिए। टीचर्स को भी बच्चों की मनोस्थिति को देखते हुए ही उसके बर्डन को या पढ़ाई के तरीकों को निर्धारित करना चाहिए। जी सर, जैसे सोशल मीडिया में सर हम देखते हैं कि आजकल बढ़ते चलन के साथ सोशल मीडिया ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और लोग स्क्रॉलिंग करना स्टार्ट कर दिए हैं। सर, वहीं स्क्रॉलिंग तो ठीक है, रील तक था, लेकिन सर अब हम देख रहे हैं कि बच्चों को भी टैब, आईपैड, फ़ोन दे करके उन्हें खाना खिलाते, उन्हें फीड कराते हैं। तो सर कहीं ना कहीं उनका फिज़िकल जो इन्वॉल्वमेंट है वो कहीं ख़त्म हो जा रहा है। तो सर उस फिज़िकल इन्वॉल्वमेंट को हम कैसे वापस ला सकते हैं? ये बात बिल्कुल सही है कि हमने आज की एज में ख़ास तौर से जो अभी के पेरेंट्स हैं, यंग पेरेंट्स हैं, बोथ वर्किंग हैं। कई बार ऐसा होता है दोनों वर्किंग होते हैं, उनके पास टाइम की कमी रहती है और बच्चे को चीज़ों को जल्दी से खिला दें और कर दें, तो इस तरीके की कुछ डिस्ट्रैक्शंस वो करते हैं कि बच्चा गेम देखे या कुछ अपना इस तरीके की एक्टिविटी करे। ये ठीक नहीं है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि बच्चा अगर मोबाइल में या आईपैड में लगा रहेगा तो वो आपसे कम्युनिकेट नहीं करेगा, वो पेरेंट्स से उसके जो रिलेशंस बनने चाहिए वो चीज़ें नहीं बन पाएंगे। तो डेफिनेटली बच्चे को जब भी ऐसी क्राइसिस आती हैं जहाँ पे उसकी स्थिरता को चैलेंज होता है, उसकी काम के नज़रिए को चेंज होता है, वो उनमें हेल्दी रिलेशंस नहीं डेवलप हो पाते हैं। ये चीज़ें आज सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, कई बार बच्चों की ये आगे भविष्य के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसके पेरेंट्स के प्रति ऐसे रिलेशंस डेवलप ही नहीं हो पाते हैं। तो हमेशा हम अपने जितना हो सके बच्चे को टाइम दें, आपस में टाइम दें, और जो भी डिस्ट्रैक्शन के तरीके हैं, चाहे वो मोबाइल हो, टीवी हो, और भी चीज़ें हों, उनको कम से कम करना चाहिए। सर, इमोशनल ओपननेस होनी चाहिए, मेंटल ओपननेस होना चाहिए। किसी को अगर हम बोलते हैं कि आपकी फ़िज़िकल बॉडी कैसे, तो वो तुरंत बता देते हैं कि हाँ हमारे पैर में दर्द है या फिर सर में दर्द है। सर, इट्स वेरी कॉमन नाउ। लेकिन सर लोग आज प्रमोट नहीं कर रहे हैं इमोशनल ओपननेस को, अपने जो मेंटल ओपननेस है सर उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सही बात है आपकी। हम स्वास्थ्य को अगर हम देखें तो हम लोग स्वास्थ्य की जो जो समझते हैं कि हमको कोई बीमारी नहीं है, हमारे जाँचें सब ठीक हैं, तो इसके मतलब हम स्वस्थ हैं, जबकि ऐसा गलत है। जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ या कहेंगे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हेल्थ की डेफिनेशन दी है। उसमें ये कहा गया है क्लियर कट कि आपको शारीरिक बीमारी अगर नहीं है, ये हेल्दी की अकेली पर्याप्त निशानी नहीं है। शारीरिक बीमारी के अलावा भी आपको मेंटल हेल्थ हेल्दी होना चाहिए, आपका सोसाइटी में एडजस्टमेंट प्रॉपर होना चाहिए, आपके रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, और आपकी मेंटल पीस होना चाहिए। ये सब चारों आयाम जब जुड़ते हैं तो हम उसको कहते हैं कि अब हेल्दी है। तो डेफिनेटली शारीरिक स्वास्थ्य अकेला
कंप्लीट जब तक नहीं हो सकता जब तक कि हम मेंटल स्वास्थ्य को ठीक ना करें, और जब तक हम इस पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार अगर हम इसको इग्नोर कर देते हैं, ये चीज़ें हमें जब भी हम डॉक्टर से भी किसी जनरल फिजिशियन से मिलते हैं तो भी ये बातें कई बार निकल के आते हैं, या आजकल तो लोग अपने आप खुद ही जाके इन्वेस्टिगेशंस करा लेते हैं सेल्फ, कि भाई हमारा पूरा फुल बॉडी चेकअप कर दो। अरे भाई, बॉडी चेकअप में शारीरिक जांचें आ सकती हैं, लेकिन आपके मेंटल हेल्थ के बारे में उसमें कोई ऐसी जांच नहीं जो आपको प्रदर्शित हो। तो पूरा परीक्षण जब भी सही होता है या पर्याप्त होता है, पूर्ण होता है, जब हमारे मेंटल हेल्थ भी उसमें इंक्लूड हो। तो हमें उस पर भी खुल के बात करनी चाहिए और हमेशा अपनी चीज़ों को शेयर करें। जितना हम शेयर करेंगे, हमें प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस मिलने की उम्मीदें ज़्यादा रहेंगी। सर, जैसे कि आपने शेयरिंग का बोला, तो सर उसके लिए एक अवेयरनेस होनी चाहिए। तो सर, क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पॉलिसी ले आएँ कि वो इस चीज़ के लिए जागरूक हो सके? डेफिनेटली ये एक हर एक, अब तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के द्वारा ये देखा गया, हर एक स्कूल में काउंसलर्स होते हैं, कोचिंग में काउंसलर्स होते हैं, लेकिन उन तक अप्रोच कितने लोगों की हो पाती है, वो एक बड़ा सवाल है कि हम जब टीचर्स ही नहीं समझते हैं कि मेंटल हेल्थ कैसे हम चेक करें, तो काउंसलर तक हमें इंडिकेट करके ले कौन जाएगा। तो चेकिंग के अलावा हमारे टीचर्स को भी अवेयरनेस ज़रूरी है, हमारे पेरेंट्स को भी अवेयरनेस ज़रूरी है, जिससे कि सही समय पे इंटरवेंशन उसका किया जा सके। जी सर, जैसे कि सर हम देखते हैं कि डिप्रेशन के स्टेज में हम आ जाते हैं, फिर भी हमें पता नहीं चल पाता कि हम डिप्रेशन में हैं। सर, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि आज हम डिप्रेशन में हैं? देखिए, ये बहुत ही आपका गंभीर सवाल है कि हम ज़्यादातर लोग डिप्रेशन के बारे में गलतफहमियां ज़्यादा रहती हैं, उनको सही नॉलेज नहीं रहती है। जैसे डिप्रेशन का मुख्य लक्षण होता है मन आपका अच्छा नहीं रहना, उदास महसूस करना, एनर्जेटिक नहीं करना, ये चीज़ें होती हैं। हम लोग इसको बीमारी की श्रेणी में, जो समाज है वो मानता ही नहीं है कि अरे मन तो ऐसे ही गड़बड़ हो गया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मन में उदासी 2 हफ्ते से ज़्यादा रहती है, या हमको जल्दी थकान हो जाती है, कमज़ोरी महसूस होती है, हमारे नींद में गड़बड़ होने लगता है, हमारी भूख कम हो जाती है, हमारे सेक्सुअल डिज़ायर कम हो जाती है, हमारे कंसंट्रेशन में दिक्कत आती है, हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, नकारात्मक विचार आते हैं, उनकी भरमार हो जाती है, कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, मेमोरी की दिक्कतें होती हैं कि चीज़ें हम जल्दी जल्दी भूल जाते हैं। ये सभी लक्षण अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा रहते हैं तो हमें डेफिनेटली इसके बाद में एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मिलना चाहिए और उनको ज़रूर बताना चाहिए इन बारे में, जिससे कि समय रहते हम उन चीज़ों में इंटरवीन कर सकें। जी सर, तो जैसे कि सर थेरेपीज़ और जो काउंसलिंग है वो भी हेल्प करती है डिप्रेशन से बाहर आने के लिए। सो सर, हाउ दे प्लेज एन इम्पैक्ट इन द स्टूडेंट्स लाइफ, थेरेपीज़ और काउंसलिंग? जी, अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो डेफिनेटली काउंसलिंग और थेरेपीज़ का अपना रोल है, डेफिनेटली है। अर्ली, ख़ास तौर से अगर माइल्ड डिप्रेशन है, माइल्ड टू मॉडरेट है, तो उसमें काउंसलिंग का रोल बहुत अच्छा है। जब भी अगर ये सीवियरिटी ज़्यादा हो जाती है तो फिर काउंसलिंग उतनी इफेक्टिव नहीं रहती है, उसमें फिर दवाइयों के साथ जाना पड़ता है। इनिशियल स्टेज में ज़रूर ये हम देखते हैं कि हमारे जो जैसा मन होता है, जैसे विचार आते हैं, उसी तरीके से हमारा शरीर एक्ट करता है। जी सर। इसका 22 वर्षा भी है। अगर हम मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं, अच्छे एनवायरनमेंट रहते हैं, तो हमारा मन भी अच्छा रहता है, शरीर भी अच्छा रहता है। तो एक दूसरे से लिंक्ड है, इनको अलग अलग करके नहीं देखना चाहिए। अगर हमारा मन अच्छा है और उसके लिए अगर हम काउंसलिंग, कई बार होता है कि हम जो बातें सोचते हैं वो सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं कि नहीं। कई बार लोग आते हैं कि साहब आजकल निगेटिव विचार बहुत आते हैं, हर चीज़ में जो अक्सर हम पहले चीज़ें आसानी से कर लेते थे, अब हमको उन चीज़ों में बड़ी लगती हैं, समझ में नहीं आता है। तो उनको चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में, साइंटिफिक वे में कैसे सॉल्व किया जाए, वो काउंसलिंग के द्वारा ठीक किया जा सकता है। जी सर। सर, जैसे कि हम सोशल मीडिया जब स्क्रॉल करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। सर, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है आपसे कि सर स्क्रॉलिंग टाइम में मैंने देखा था सुहानी शाह करके एक मेंटलिस्ट, काउंसलर और मोटिवेटर है सर, वो मुझे दिखी और उसके बाद मैंने देखा कि सर वो एक फ़ोन के पासवर्ड को भी पता कर लेती, माइंड रीडिंग कर लेती और सर बहुत सारी ऐसी चीज़ कर लेती है जो एक मजिशियन जैसे लगता है। तो सर आप उसके बारे में क्या कहना
कहना चाहेंगे कि वो सच है या फिर ये सोशल मीडिया की दुनिया में ही बस है? ये डिफ़िकल्ट टू आंसर है इसका, क्योंकि ये हम इन चीज़ों को किसी पे कमेंट करना सही है गलत है ये हमारे स्कोप में नहीं। हम लोग साइंटिफिक बात करें तो हाँ, डेफिनेटली जो भी आपके दिमाग में चल रहा होता है वो आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके व्यवहार से, आपके चीज़ों काम करने के तरीके से परिलक्षित होता है। अगर उन चीज़ों को हम अच्छे से आकलन करें तो आपके अंदर क्या भावनाएं चल रही उसको हम समझ सकते हैं। ये कॉमन है, बहुत कॉमन है। हम लोग रोज़ दिनचर्या में देखते हैं, एक व्यक्ति को देख के हम कह देते नहीं यार ये आदमी ठीक नहीं लग रहा है, जबकि उसने कुछ नहीं बोला। कैसे देख लिया हमने? सिर्फ उसके बॉडी लैंग्वेज से, उसके हाव भाव से, उसके तरीके से। तो ये चीज़ें सही हैं, लेकिन इससे हम पासवर्ड बना पाएंगे, देख पाएंगे, उस पर मैं कुछ कमेंट नहीं करना जी सर, वही स्क्रॉलिंग टाइम ऐसा आता है कि पासवर्ड उन्होंने बता दिया सर, वो मेनली क्वेश्चन था। नो कमेंट्स। हाँ, तो सर एक और क्वेश्चन है कि सर नीट और जब कोटा में जाते हैं जेई के लिए स्टूडेंट्स, तो वहाँ देखने को मिलता है कि ज़्यादा एजुकेशनल हब है। नीट और जेई स्टूडेंट्स में ज़्यादा सर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है कि वो अंडर प्रेशर रहते हैं और उनमें डिप्रेशन रहता है। तो सर उसको कैसे हम हटा सकते हैं? ये बात बिल्कुल सही है। ये हम लोगों ने पिछले समय में देखा कि कुछ ऐसे शहर जहाँ पे इन स्टूडेंट्स का हब है, एजुकेशन हब है, और वहाँ पे आपने जैसा बताया कोटा में, वहाँ पे संख्या बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर से हमारे बच्चों की आत्महत्या करने की। उसमें बहुत सारे कारण हैं। एक तो ये बच्चे ज़्यादातर अलग अकेले रहते हैं, वहाँ पेरेंट्स सभी के घर नहीं है, तो अलग अपने माँ बाप से दूर रहते हैं। ख़ास तौर से वो इस एज के बच्चे होते हैं जो स्कूल तक अपने माँ बाप के साथ रहें और तुरंत फिर कोचिंग के लिए वहाँ चले गए, तो एक सपोर्ट वहाँ ख़त्म हो जाता है। नया शहर होता है, एक भाग दौड़ की ज़िंदगी, मतलब जो घर में बच्चा आरामी से अपने एक इन्वायरमेंट में सेफ में रहता था, जहाँ उसको ना खाने की चिंता, ना सिक्योरिटी की चिंता, ना कुछ, वहाँ पे सब कुछ अपने आप करना पड़ रहा है उसको। वहाँ पे सभी लोग और चीज़ों के बारे में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। ज़्यादा बच्चे अपना कैसे हमारे नंबर ज़्यादा आएँ, कैसे हम अपने आप में और अच्छा परफॉर्म कर सकें, एक डायरेक्शन में सब लोग सोचते हैं। हमें लगता है कि वहाँ पे जो सोशल सपोर्ट, हमारा जो एक फैमिली का सपोर्ट और जो और एक्टिविटीज़ बच्चे की, वो चीज़ों से दूर रहता है, तो वो अपने इन भावनाओं को इनिशियल स्टेज पे बता नहीं पाता है, कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, और वो जब चीज़ें नेगेटिव बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, डिप्रेशन और डिप्रेशन के सीवियर रूप में, तभी आदमी आत्महत्या करता है। तो ये एक बड़े कारण हैं। हाँ, इन चीज़ों को कम करने के तरीके साधारण से हैं कि अगर हम रोज़ बच्चे से बात करें, उसके मन की बातें करें, पढ़ाई के अलावा भी और दिन भर की दिनचर्या की बात करें। बच्चा जितना हमसे खुल के बात करेगा, उतना हम अच्छे बच्चे को समझ पाएंगे, हम जल्दी चीज़ों को पिकअप कर पाएंगे। ये अगर चीज़ें रहती हैं तो डेफिनेटली, और जो वहाँ के टीचर्स हैं, जो भी कोचिंग के, उनको भी एक अवेयरनेस होना चाहिए कि कैसे अर्ली साइंस हम पिकअप करें बच्चों में। कोई अगर मेंटल हेल्थ से लेकर इशू है, तो अगर हम ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली इन चीज़ों को कम किया जा सकता है। जी सर, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और कुछ ऐसे ऐप्स भी बनाई हैं और सर कुछ ऐसे ग्रुप्स भी बनाई है जो इन सब चीज़ों के बारे में सर देखते हैं और एक्नॉलेज करते हैं। तो सर कुछ ऐप्स और कुछ पॉलिसीज़ जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए, हम समाज के लिए, सरकार भी बहुत चिंतित है। सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे हमारी स्टेट गवर्नमेंट हो, सभी लोग मेंटल हेल्थ पे अब बहुत प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि इस वजह से दिक्कतें काफ़ी हो रही हैं। तो इसलिए एक टेलीमानस करके नेशनल लेवल पे एक हमारा टेली कंटेक्ट नंबर है 14416, जिसके द्वारा इंडिया में आप कहीं भी हैं, आप किसी भी समय 24 आवर्स आप अपने काउंसलर से बात कर सकते हैं। आपको हमेशा सर्विसेज अवेलेबल रहती हैं। इसका एक सेंटर अपने इंदौर में भी है, जहाँ पे हम लोग उसको नोडल ऑफिसर हैं, हम वो उसको चलाते हैं। उन लोगों को ट्रेंड काउंसलर्स होते हैं, उनके बैकअप टीम में साइकियाट्रिस्ट भी होते हैं, और वो चीज़ें अगर और इंटरवेंशन, और हम लोग लाइजनिंग में रहते हैं, इवन और लोगों फैमिली के लाइजनिंग में कर सकते हैं, हम लोग पुलिस से लाइजनिंग कर सकते हैं और चीज़ों। सो एक हॉलिस्टिक आपको अप्रोच मिल जाती है, और आप अपने घर में रहते हुए टेलीमानस के थ्रू एक्सपर्ट से कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो दूसरी चीज़ ये कि मेंटल हेल्थ अकेला उसके ही लक्षण नहीं होते हैं। कई बार मेंटल हेल्थ के लक्षण आपको शारीरिक रूप में परिलक्षित होते हैं, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे डायबिटीज़ हो। ये सभी चीज़ों में स्ट्रेस की वजह से इनमें ज़्यादा प्रेसिपिटेट होते हैं। ब्लड प्रेशर आप जब भी इलाज कराते हैं तो डॉक्टर कहता है नहीं, आप अपनी लाइफ स्टाइल में भी चेंज करिए, कुछ अपने आप को मेंटल हेल्थ पे भी काम करिए, तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से
और ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको ठीक कर सकते हैं, उससे आप बाहर आ सकते हैं। जी सर, जैसे कि हम देखते हैं कि एसेंशियल रोल ऑफ स्टडी इज़ टू इम्प्लीमेंट और टू गिव समथिंग टू द सोसाइटी होता है सर। तो डॉक्टर का एक बहुत बड़ा रोल है सोसाइटी में, एक बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबल सर डॉक्टर्स होते हैं सर, उनका बहुत ज़्यादा। तो कभी आपकी मतलब अभी इतना एज फार ऑफ योर एक्सपीरियंस आप कुछ शेयर करना चाहते हो? यंग एज में काफ़ी बच्चे अपने जो स्कूल गोइंग हैं या कॉलेज गोइंग हैं, वो काफ़ी बच्चे आते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेंटल हेल्थ किसी एक एज में होती है। जी सर। जब से हमारा दिमाग डेवलप होता है, 0 से लेकर के जब तक हम रहते हैं, मेंटल हेल्थ, हमारा ब्रेन हमारे साथ रहता है, और वो भी एक शरीर का अंग है। डेफिनेटली उसमें भी अगर हमारा हार्ट में प्रॉब्लम आ सकती है, पेट में प्रॉब्लम आ सकती है, तो दिमाग में क्यों नहीं आ सकती है। तो उसको इस स्पिरिट से लेना चाहिए। अच्छी बात यह है कि जो बच्चे हमारे पास आ जाते हैं, ख़ास तौर से स्कूल और कॉलेज के, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। एंड वी बिकम वेरी हैप्पी कि मैनी ऑफ द आवर पेशेंट्स जो स्टूडेंट एज ग्रुप में थे, और वो धीरे धीरे उन्होंने अपने, चाहे वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, चाहे मेडिकल की पढ़ाई हो, चाहे सिविल की पढ़ाई हो, उन चीज़ों को कंप्लीट किया है, एंड दे आर लिविंग अ गुड लाइफ। सो अगर समय रहते अगर हमें इंटरवेंशन हो जाता है, समय रहते चीज़ों को ठीक करने का मौका मिल जाता है, तो डेफिनेटली आवर लाइफ इम्प्रूव्स एंड चीज़ें बेहतर चलती हैं। सर दिस फील्स लाइक द अचीवमेंट ऑफ योर लाइफ। डेफिनेटली ऐसे बच्चों को जिनको आपने उस समय ख़ास तौर से वो जब पढ़ाई की और कंपटीशन, और वो उस फील्ड में कंप्लीट करके और आगे बढ़ते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। जी सर। सर इंस्पिरेशन होता है अपनी लाइफ में कि इसे देख करके, या फिर कुछ ऐसी घटना होती है जिससे हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं, या किसी इंसान से, किसी व्यक्ति से। सर आपका इंस्पिरेशन कोई एक मंत्रा हो जो आप शेयर करना चाहते हैं? हम लोग, हर पेशेंट्स हमारे लिए यूनिक होता है। हम लोग अपना जो बेस्ट कर सकते हैं, और सब में यही होता है कि बेस्ट हम कैसे कर पाएँ, उनको रिहेबिलिटेट कर पाएँ, उनको चीज़ों को। अभी हम लोगों ने एक मेंटल हॉस्पिटल से एक मुहिम चलाई थी कि जो भी हमारे शहर में सड़क पे मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग घूमते रहते हैं, उनको हम पिकअप करके, उनको ठीक करके और उनके घर तक पहुंचाना। ये हम लोग काफ़ी मोर देन 300 पेशेंट्स का ऐसा हम कर चुके हैं। डेफिनेटली इट गिव्स यू सेटिस्फैक्शन। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हैव यू हियर सर। तो ये थी आज की कुछ खास बातचीत डॉक्टर वेस पॉल के साथ। ऐसी और न्यूज़ अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।